यंगर लुकिंग और ग्लोइंग स्किन तो सब चाहते हैं, बट एज के साथ जो रिंकल्स, फाइन लाइंस और डलनेस आता है उससे कैसे डील किया जाए। एजिंग को तो हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स हैं जिन्हें आप डेली फॉलो करके अपनी स्किन को नरिश्ड, ग्लोइंग और यूथफुल बनाए रख सकते हैं, वो भी विदाउट एनी एंटी एजिंग क्रीम्स और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स। इस वीडियो में हम ऐसी ही 5 टिप्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। So before we begin this video, I want to tell you something very important. एकदम ध्यान से सुनना। हमारी स्किन एक मिरर की तरह होती है। मिरर क्या करता है? वो बस वही दिखाता है जो उसके सामने रखा हो। तो अगर हमारा डाइट सही नहीं है, रूटीन अनहेल्दी है, कोई हेल्थ कंडीशन है या किसी भी चीज का स्ट्रेस है, वो सब रिफ्लेक्ट होगा हमारी स्किन पर, एंड दैट कैन मेक अस लुक ओल्डर देन आवर एक्चुअल एज। इसलिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी जरूरी है, बिकॉज अ नरिश्ड, हेल्दी एंड यंगर लुकिंग स्किन is a lifestyle and not an overnight change. So let's make sure that you are changing the lifestyle where you have no processed food, no sugar loaded foods, no alcohol, no smoking. These habits can undo any effort that you put into your skincare. तो सबसे पहले इनको टाटा बाय बाय कहना है। Now I want you to know that इस वीडियो में जो 5 टिप्स है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक ही चीज से रिलेटेड है, वो है कोलाजन। कोलाजन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो किसी गम या ग्लू की तरह काम करता है। इट होल्ड्स आवर बॉडी टुगेदर एंड गिव्स इट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ। स्किन को फर्म रखना, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाना, जॉइंट्स को स्मूथ मूवमेंट करना, इन सब में ये हेल्प करता है और हर चीज का बेस कहीं ना कहीं कोलाजन से रिलेटेड होता है। सो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी बॉडी की कोलाजन बनाने की कैपेसिटी कम होने लगती है। इसका रिजल्ट होता है रिंकल, लूज स्किन और वीक जॉइंट्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक सन एक्सपोजर, स्मोकिंग, स्ट्रेस कैन स्पीड अप दिस प्रोसेस और इससे कोलाजन और जल्दी खराब हो जाता है। बट अगर आप हेल्दी डाइट मेंटेन करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ट्वीक करते हैं, तो यू कैन प्रिजर्व दिस कोलाजन फ्रॉम लॉस और एटलीस्ट स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ एजिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टिप। टिप नंबर 1, ईट कोलाजन बूस्टिंग एंड स्किन नरिशिंग फूड्स। जो आपकी प्लेट पर है वो आपकी स्किन पर दिखेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसलिए वी नीड टू मेक श्योर कि हमारी डाइट में कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, स्किन को नरिश करने के लिए विटामिन सी होना चाहिए। यह हमारे स्किन को कोलाजन प्रोड्यूस करने में ज्यादा मदद करता है और डैमेज से बचाता है। तो मेक श्योर यू आर इंक्लूडिंग विटामिन सी रिच फूड्स लाइक ऑरेंजेस, लेमन, आंवला, पोमोग्रेनेट, बेल पेपर, कीवी, स्ट्रॉबेरीज, पपाया। इन्हें आप और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं अगर आप इन्हें फ्रेश रॉ फ्रूट्स की तरह खाएं। यू कैन ऑल्सो हैव इट अलॉन्ग विद आयरन रिच फूड्स, क्योंकि इससे विटामिन सी का आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। फिर आता है जिंक। ये स्किन को हील करता है और कोलाजन ब्रेकडाउन को कमांड करता है। द बेस्ट वे टू इंक्लूड जिंक in our diet is to have pumpkin seeds, sunflower seeds, cashews and almonds. Whole grains like oats, quinoa, brown rice, legumes like chickpeas, lentils, veggies like spinach, mushroom, ये सब में भी जिंक की मात्रा काफी अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ मस्ट। कोलाजन खुद ही एक टाइप का प्रोटीन है, तो आपके मील में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना बहुत जरूरी है। मोस्ट एडल्ट नीड अराउंड 0.5 ग्राम टू 1 ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक शेयर करूंगा जहां आपको अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू कैन इंक्लूड पनीर, टोफू, टेम्पे, सोयाबीन, चिकपीस, अलग अलग तरीके की दाल, योगर्ट, किनोआ। वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज के बारे में अगर आप और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये हेल्दी फैट इन्फ्लेमेशन को कम करके कोलाजन को डैमेज होने से बचाता है। It also makes our skin soft, supple and glowing. इसके बेस्ट सोर्सेज है फ्लैक्स सीड, चिया सीड, वॉलनट, मस्टर्ड ऑयल, हेम्प सीड, राजमा। ये हो गया खाने पीने के बारे में। लेट्स कम टू टिप नंबर 2, विच इज मैनेजिंग स्ट्रेस टू प्रोटेक्ट योर स्किन। स्ट्रेस का मतलब क्या है? परेशान रहना, टेंशन लेना, एंग्शियस होना, अनस्टेबल होना। ये मेंटल स्ट्रेस होता है। इससे हमारा स्ट्रेस हार्मोन वो है कोर्टिसोल, ये बढ़ जाता है एंड इट कैन लिटरली ब्रेक डाउन कोलाजन एंड इलास्टिन, two of the most important components that make up our skin. इस स्ट्रेस के बारे में एक अच्छी बात यह है कि हम अवेयर होते हैं। We know and feel the stress और उससे हम कम करने के लिए स्टेप्स भी ले सकते हैं, जैसे being more aware of our thoughts, मेडिटेशन कर सकते हो,
हमारी प्रॉब्लम आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, ब्रीदिंग टेक्निक्स फॉलो कर सकते हो, योगा कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो। बट एक और टाइप का स्ट्रेस है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसके मेजरली 2 वजह होती है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, मतलब अंदर का एनवायरनमेंट खराब और बाहर का एनवायरनमेंट खराब। जब हम बाहर के खाने को ज्यादा खाते हैं, कम सोते हैं, पोल्यूशन में रहते हैं, प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, तब हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं एंड फ्री रेडिकल्स आर लाइक विलन्स। इनकी वजह से कोलाजन का ब्रेकडाउन होता है, स्किन डल हो जाती है, लाइफलेस हो जाती है, प्री मेच्योर रिंकल्स आते हैं, फाइन लाइंस आते हैं, सब कुछ। अब इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मैनेज करना है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज वाले फूड कंज्यूम करने होंगे। ये फ्री रेडिकल्स के डैमेज को न्यूट्रलाइज करके उन्हें रोकेंगे। So you should have fruits like amla, guava, pomegranate, again vitamin C वाले, vegetables like spinach, broccoli, sweet potato, carrots and tomatoes. Seasonal fruits और vegetables भी best है and will add variety of nutrients. थोड़ा हल्दी, अदरक, दालचीनी, लौंग, धनिया, जीरा, ये सारे स्पाइसेस भी बहुत हेल्पफुल होते हैं इन टर्म्स ऑफ एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज और हम इन बहुत ही आराम से मील्स में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर नट्स एंड सीड्स हो गए, कोकोनट हो गया, ये भी बहुत रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में। एंटीऑक्सीडेंट हमारे स्ट्रेस के बारे में हमने बात कर ली। टिप नंबर 3, इनकॉर्पोरेट ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस फॉर हेल्दी एजिंग एंड स्किन। स्ट्रेस हो गए, टॉक्सिन्स हो गए, पुअर सर्कुलेशन, ये 3 बड़े कल्प्रिट्स हमारे स्किन को प्री मेच्योरली एज करते हैं। पर इन तीनों को डिफीट करने के लिए एक हीरो बहुत ही पावरफुल है, वो है ब्रीदिंग। हम सब जानते हैं कि ब्रीदिंग हमारे बॉडी का एक बेसिक नीड है। हमारा हर सेल ऑक्सीजन के बिना चल ही नहीं सकता। बट लेट मी टेल यू दिस, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीपल डू इट रॉन्ग। जब हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, जो आजकल काफी कॉमन है बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रेस लाइफस्टाइल, हमारी बॉडी और स्किन को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसका असर स्किन की इलास्टिसिटी, ग्लो, रिपेयर, हर चीज पे होता है। सो इफ यू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग मोर, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपके सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगा एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू लुक एंड फील यंगर। तो आप अपने रूटीन में अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, ऐसे दूसरे प्राणायाम इंक्लूड कर सकते हैं। प्राणायाम के ऊपर हमने एक 15 मिनट का फॉलो लॉन्ग वीडियो बनाया है जो आप इस वीडियो के बाद भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कमिंग टू द 4th टिप विच इज गट हेल्थ। हमारे बॉडी में गट और स्किन के बीच में एक साइलेंट कॉन्वर्जेशन हमेशा शुरू रहती है। हम जैसे अपने गट को ट्रीट करते हैं, वो सब गॉसिप स्किन को पता चलता रहता है एंड देन आवर स्किन रिस्पॉन्ड्स टू दैट गॉसिप। अगर आप जंक फूड ज्यादा खाएंगे, शुगर ज्यादा खाएंगे, स्ट्रेस में ज्यादा रहेंगे, गट हेल्थ स्किन के पास जाकर आपकी कंप्लेन करेगा एंड बोलेगा कि आप खराब हो जाओ, रिंकल्स आ जाओ, रेडनेस हो जाए, एक्ने हो जाए। एंड इफ यू ट्रीट इट नाइसली विद फाइबर रिच डाइट, प्रोबायोटिक्स, योगर्ट, फर्मेंटेड फूड, इडली, डोसा, ढोकला, हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करते हैं, तो स्किन का रिस्पॉन्स होगा एक यूथफुल और हेल्दी ग्लो। हेल्दी गट ऑल्सो इंश्योर्स दैट योर बॉडी एब्जॉर्ब्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जो विटामिन सी, जिंक, अमीनो एसिड, हमने जो बात करी थी पहले, उसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। एंड लास्ट टिप इज क्वालिटी स्लीप फॉर स्किन रिपेयर एंड रीजनरेशन। हमारी स्किन रात के टाइम पे अपने आप को रिपेयर करती है, रीजनरेट करती है, इसलिए नींद की क्वालिटी अच्छी होना बहुत जरूरी है। 7 से 8 घंटे अगर आप ढंग से सोते हैं, आपका कोर्टिसोल लेवल अपने आप कम हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है, स्किन का रिपेयर बढ़ जाता है, सेल्स का रिपेयर बढ़ जाता है, पूरा रिजुविनेट हो जाता है शरीर। लेकिन अगर नींद पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? स्किन रिपेयर नहीं होगी, रीजनरेट नहीं होगी, इनफ कोलेजन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, रिंकल्स आ जाएंगे, डलनेस आ जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा स्किन का जो बैरियर है वो खराब हो जाएगा। ये हमारे स्किन की आउटर मोस्ट जो लेयर है, जो हार्मफुल एलिमेंट्स, बैक्टीरिया, पोल्यूशन, इन सब से जो हमें बचाती है, वो डैमेज होने लगेगा, उससे हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी। इसीलिए क्वालिटी स्लीप बहुत जरूरी है। स्लीप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्किन केयर रूटीन। सो क्वालिटी स्लीप के लिए आप क्या कर सकते हैं? सोने से 2-3 घंटे पहले आप खाना खाएं। फोन, टीवी, लैपटॉप का इस्तेमाल हो सके तो अवॉइड करें सोने से पहले। सोने से पहले बिस्तर में बैठे बैठे थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, नाड़ी शोधन कर सकते हैं, योग निद्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कुछ ऐसी चीजें खा सकते हैं जैसे कैमोमाइल टी, हल्दी दूध, जो आपको सोने में मदद करे, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव हो और ये आपके बॉडी का इंटरनल क्लॉक को बैलेंस करेगा। इससे आपका जो नींद का क्वालिटी वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अब इन 5 टिप्स के अलावा आई हैव 3 अनदर बोनस टिप्स फॉर यू
विच इज हाइड्रेशन। नेचुरली ग्लो और अगर अच्छी स्किन चाहिए तो हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए जिसमें थोड़ा पानी की मात्रा अच्छी होती है। सेकेंड इज एक्सरसाइज। नथिंग गुड हैपेंस इन आवर बॉडी इफ ब्लड सर्कुलेशन इज नॉट गुड। एक्सरसाइज से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। एंड द प्लस पॉइंट विद एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज के टाइम पे जो थोड़ा बहुत स्वेट निकलता है उसमें टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, और अगर आप कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करते हैं तो 1-2 हफ्तों में आपको काफी ग्लो फील होगा, आपकी स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड द लास्ट इज स्किन प्रोटेक्शन। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, या आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, अगर वो आपको कुछ रिकमेंड करते हैं तो आप वो यूज करें, ताकि आप जब बाहर जाए तो आपका सन एक्सपोजर जो पोल्यूशन की वजह से है वो सब आप मिनिमाइज कर सके। दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड फॉलो दीज टिप्स कंसिस्टेंटली। हमारी हैबिट कम्युनिटी में हर महीने हम एक अच्छी हैबिट सिलेक्ट करते हैं और उसे पूरी कम्युनिटी मिलकर फॉलो करती है। वी कॉल इट वन हैबिट चैलेंज। इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट एंड बिल्ड गुड हैबिट्स विद अस, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया होगा, उसे आप ज्वाइन करके हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, बेनिफिशियल लगा, तो ये वाला जरूर देखें।